बेसिक लगातार के दूसरे एपिसोड में संख्याओं को काटना गुणनखंड विधि से हम सीखेंगे। सबसे पहले एक सेकंड के लिए कुछ बातों को हम बता दें कि अगर आपके गणित की कमजोरी है तो उसे बाय बाय कर दें। ये 90 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स है जिसमें हम अंकगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और हम बीजगणित और साथ ही साथ सांख्यिकी के केवल बेसिक ही नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ संपूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। अर्थात इसमें YouTube और प्लस वेब पेज का कॉम्बिनेशन होगा। इसे ये किसी भी आपके इस पे नहीं मिलेगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो फिर चलिए, ये पेड कोर्स का बाप होगा, आप जान लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में पहला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक है, क्योंकि कोई भी गणित संपूर्ण होता ही नहीं है अगर उसमें कैलकुलेशन ना हो, और कैलकुलेशन का मतलब ही 80% से ज़्यादा काटना पीटना है। तो संख्याओं को काटना आज गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो हम समझ लीजिए, संख्याओं के काटने के लिए, गुणनखंड विधि से काटने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, जो पहले क्लास में भी बोल चुका हूँ, टेबल्स को जानना, पहाड़ा को जानना। जो टेबल्स सीखने में कतराते हैं वो अपने इसमें लिख लीजिए नोटबुक में, गणित सीखना असंभव होगा। तो टेबल्स पहले 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 पहले। चलिए आपका शुरू करते हैं। इसके पहले देखिए, हमने लंबी भाग विधि आपको सिखाया था, और इसका मैं इसलिए अभी दे रहा हूं कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि मैं जिस तरह से आपको बेसिक सिखा रहा हूं उसमें से कुछ भी छूट जाता है तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं गुणनखंड विधि से। संख्याओं को गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे? जैसे 45 है। अब देखिए 45 अगर है तो हमने ऐसे लिखा, हमें पता है कि 5 9 45 होता है, ठीक है। तो हमने 5 9 45, 5 गुने 9 45 होता है, ये पहाड़ा से हम जानते हैं। और 9 का है तो हम जानते हैं 3 तिहाई 9 होता है, 3 गुने 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 45। देखिए हमने 3 गुणनखंड में तोड़ा। क्या? 5 गुना 3। देखिए क्या संपर्क है? गुना का, इसलिए गुणनखंड बोला जा रहा है। 5 गुने 3 गुने 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45। फिर जरूरत पड़ा ना पहाड़ा का, बिना पहाड़ा का करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए 115 आ गया है। अब देखिए इसे लंबी भाग विधि के बगैर आप दे ही नहीं सकते हैं, इसके लिए अभी आपको जरूरत है। तो हम जानते हैं, और विभाजकता का नियम, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 23 होगा। ये लंबी भाग विधि से निकाला है, और हम दूसरे विधि का प्रयोग हमने सीखा ही नहीं है। तो हमने क्या जाना कि 115 का बराबर होता है, 2 गुणनखंड में है 5 गुने 23। अब हमें किसी ने बताया भाई कि हमें 45 बटे 115 को काटना है। एक गणित आया हुआ है ना। अब इसे कैसे काटेंगे? तो हम देखिए सीधे 45 को हमने गुणनखंड में तोड़ दिया, यही तो किया था, 5 गुने 3 गुने 3। और 115 को हमने गुणनखंड में तोड़ दिया, 5 गुने 23। अब देखिए समान जो गुणनखंड है वो कटते हैं। क्या है? समान गुणनखंड। तो 5 और 5 सब बराबर है, तो हमने इस 5 के साथ ये 5 काट दिया, तो ऊपर क्या रह गया? 9 रह गया, और नीचे क्या रह गया? 23 रह गया, है ना। तो 9 बटे 23 इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपने अब देखें कि 45 बटे 115 जो है इसे आपने तोड़ना सीखा। तो पहले संख्याओं को हम गुणनखंड में तोड़ते हैं और समान गुणनखंड को हम काटते हैं। ऐसा ही यही किया था ना, 45 बटे 115। पहले 45 को हमने गुणनखंड में तोड़ा था, 5 गुने 3 गुने 3। गुणनखंड निकालना सीखेंगे 115 का 5 गुने 23, और ये कट गया, तभी इससे हमारा 9 बटे 23 उत्तर निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि संख्याओं को काटना सीखने के लिए यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमें विभाजकता के नियम को जानना है, फिर हमें संख्याओं को पहचानना है, और कुछ उप नियमों को जानना है। तो कहने का मतलब है संख्याओं को काटना संपूर्ण रूप से सीखने के लिए ये 3 पार्ट में समाप्त होगा। लेकिन ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, इस बात को भी हमें समझना होगा। अब देखिए हमने अभी है, फिर हम दे रहे हैं। पहले जो है पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि वहां पर एक लिंक दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक होता है।
वहां से आप जाएंगे तो देखेंगे हमने जैसे बोला था कि आप अंकगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति सारा जो है यहाँ लिस्ट लगता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीखेंगे, और सीखेंगे तो उसका वीडियो भी होगा और वहाँ प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही किसी चीज़ को सीख सकते हैं। अब जैसे पहाड़ा हमने सीखने की बात की थी, तो पहाड़ा के यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए 11 से लेके 19 तक का पहाड़ा है। बैक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर इस पेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पहाड़ा में अगर टेबल जैसे प्रैक्टिस टेबल 11 को क्लिक किया तो देखिए ये खुल गया। यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। जैसे ये आपने स्टार्ट किया, ये 11 तिया क्या होगा पूछेगा, आपको टाइप करना है, क्या कि टाइपिंग टाइप है, मतलब टाइप करना पड़ता है। 11 सत्ते फिर आपको 77। तो ये सीखा कैसे जाता है, यहाँ लिखा गया है, तो उसको देख के आप इसको करते हैं। करने के बाद इसे करते हैं। अब जैसे लंबी भाग, तो लंबी भाग कल पिछले हमने वीडियो में दिया था। अब देखिए लंबी भाग का ये आपका टेस्ट दिया हुआ है। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लंबी भाग का आपका 7 सवाल है, 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है। नहीं होता है तो वहाँ पे आपको खुद पता चल जाता है आपने गलती कहाँ पे किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि देखिए ये सारा चीज़ जो है ये एक इस तरह का किया है। अभी देखिए, अभी आपको गुणनखंड का है, तो अभी जाएंगे, जैसे हम बताते हैं, ये आपका ये जॉइन क्लास जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे क्लिक करके आप पहुंचते हैं, ठीक है ना। क्लिक करके कहाँ पहुंचते हैं, जो अभी आपको दिखाया हमने कि सीधा यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहाड़ा 1 नंबर, 2 नंबर, लंबी भाग, 3 नंबर क्लास के बारे में अभी जो है आप करेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा आके। आप ज्वाइन क्लास में जाते हैं तो यहाँ से जैसे ही थोड़े देर में यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर उभरा हुआ चीज़ आएगा, जिसे क्लिक करते हैं तो आप सीधे क्लास में चले जाएंगे। ये वीडियो वहीं पर भी होगा। तो कहने का मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं करता है। मेरा पूरा कोशिश है एक अच्छे पेड कोर्स से भी बेहतर संपूर्ण बेसिक, जो आप सालों साल कोशिश करते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जिसके लिए एग्जाम निकलता नहीं है, उसके लिए मैंने किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे जितना कर सकता है एक टीचर कर सकता है, सब कुछ मैंने किया है। अब आपकी बारी है। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।